अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हमराज जियो टीवी का ड्रामा था। देखकर स्टार्ट किया था कि स्टार कास्ट काफ़ी अच्छी है, करैक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ड्रामे की स्टोरी लाइन भी अच्छी होगी। लेकिन है इस ड्रामे ने बुरी तरह से मायूस कर दिया। अब ड्रामा स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है इसे एंड तक भी देखना ही है। तो यहाँ पर हम देखें कि सारा जो कि सरप्राइज प्लान कर चुकी है अहमद की बर्थडे का, तो ज़ाहिर सी बात है मुलाज़िमा ने बता दिया और यहाँ पर साइम साहिब भी पहुँच ही गए। अब यहाँ पर सभी एक साइड पर केक कटिंग सेरेमनी के लिए पहुँच चुके हैं, तो दूसरी तरफ हमें ये हैरानगी ज़रूर हुई कि सारा जिसने ये सब कुछ प्लान किया, सरप्राइज प्लान किया, क्या वो केक सेरेमनी में यहाँ पर मौजूद नहीं थी? वो अपने कमरे में थी, जहाँ पर साइम आकर उसे डराता है कि देखना, केक खाने के बाद तुम्हारा अहमद वहीं पर ढेर हो जाएगा, मर जाएगा। केक को जब तुमने ऑर्डर दिया था मैं वहीं पर था और मैंने तुम्हारे ऑर्डर में कुछ ऐसा मिलवा दिया कि तुम थोड़ी देर बाद देख ही लेना। अब तो यहाँ पर सारा भागते हुए गई, इतने ज़्यादा गेस्ट इनके बीचों बीच में से जल्दी से गुजरते हुए गई। यहाँ पर जो अहमद केक खाने ही वाला था उसके हाथ से केक पकड़कर नीचे फेंक दिया और सारा केक उलट पुलट कर दिया। सास तो पहले ही नहीं चाहती थी कि ये कोई ऐसी पार्टी रखे और हमें जलील करे। तभी तो सास भड़क उठी, सारा तुम्हें कितनी बार मना किया था कि ये पार्टी मत रखो, सबके सामने हमें जलील कर दिया। सारे मेहमान चले गए लेकिन सास बेगम का गुस्सा सातवें आसमान पर। उसने तो सारा को पागल तक कह दिया, पागल खाने पहुंचाओ इसे। तो सारा की माँ तड़प उठी, पागल नहीं है वो, ट्रॉमा में है। ट्रॉमा में होना और पागल होना दो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अब अहमद की माँ किसी भी तौर सारा को अपने घर रखना नहीं चाहती। उसे लगता है सारा उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सकती है। सारा ने अहमद के सामने सफाई देने की कोशिश भी की, लेकिन अहमद अब के बार यकीन नहीं कर रहा। कितनी को बार यकीन करे, अहमद भी थक चुका है, हार चुका है अपनी माँ के फैसले के आगे। अब उसने सर झुका दिया। अब सारा को यहाँ पर नहीं रुकने दिया, बल्कि सारा को उसके वालिदैन भी यहाँ से ले ही गए। बाप सारा को यही समझाता है तुम्हें खुद पर काबू करना होगा, तुम्हें जो बुरे ख्यालात आते हैं, वहम आते हैं, बेटा उनको झटक दो, या तो साइकेट्रिस्ट को चेक करवाओ या फिर अहमद की तरफ से आने वाले हर फैसले के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो मेरी बहन है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत देखी है और देखना, तुम्हें अब के बाद ट्रॉमा में नहीं जाना बेटा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब सारा को बाप ऐसे ही समझा रहा है कि उसे डिवोर्स भी हो जाए तो वो अपने ऊपर काबू रखे, लेकिन सारा जो अहमद के नाम से जीती है मरती है, भला कैसे काबू करेगी। दूसरी तरफ साबरा इंफॉर्मेशन देती है साइम को कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, तो साइम काफ़ी खुश है। यहाँ पर अहमद की माँ ने हुक्मन कह दिया, अब वो लड़की यहाँ पर नहीं आ सकती। अहमद तुम्हारी खातिर, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल किया, उससे तुम्हारी शादी करवाई। इतने ज़्यादा हंगामे हुए लेकिन चुप रही। लेकिन अब और मेरे ज़रफ़ को मत आजमाओ, उसे तलाक दो, फारिग करो, मुझे भी सुकून से जीना है। तो अब अहमद अपनी माँ की बात ज़रूर मानेगा, क्योंकि आखिर में इस रिश्ते को टूट ही जाना है। इस रिश्ते का अंजाम बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरा है। सारा और अहमद को अब अलग होना होगा।